दोस्तों, कान्हाचल में आज की कहानी जंगल किंवदंती पर आधारित है, जिसे एक्सप्लोर किया था एक फॉरेस्ट अफसर ने, जिससे जंगल का अलग पहलू लोकल लोगों के जहन में आज भी दबी जुबान में मौजूद है। साल 2001 का शुरुआती जून का महीना था। कान्हा नेशनल पार्क का मुख्य जोन अपने पूरे हरियाले वैभव में था। बारिश की हल्की फुहारों से जंगल की मिट्टी भीनी भीनी खुशबू बिखेर रही थी। हरियाली के बीच लहराते घास के मैदानों से लेकर दूर तक फैले साज और साल के पेड़ों तक प्रकृति एक रहस्यमय चुप्पी ओढ़े बैठी थी। एक खुली जिप्सी धूल उड़ाती हुई पार्क के भीतर घुसती है। उसमें बैठे हैं विष्णुपुरी गोस्वामी, गठीला शरीर, सफेद शर्ट में गंभीर और सधा हुआ चेहरा। वह पेशे से फॉरेस्ट अफसर थे। जंगल उसका कार्यक्षेत्र भी था और पहला प्यार भी। बगल में बैठी थी मोनिका, हल्की आसमानी साड़ी में, चेहरे पर एक उजली मुस्कान और आंखों में पशु पक्षियों के लिए स्नेह और जिज्ञासा का संगम। वह जूलॉजिस्ट थी और पीटा जैसी संस्था की सक्रिय सदस्य भी। सफारी का उद्देश्य था बाघों को देखना, मगर मोनिका की नजरें हर शाख और हर झाड़ी में कुछ और ढूंढ रही थीं। रुको! मोनिका की आवाज ने जंगल की खामोशी चीर दी। ड्राइवर ने झिझकते हुए ब्रेक दबाया। मोनिका उंगली से इशारा करती है। वो देखो, बड़े नाले के किनारे गरुड़ के 2 बच्चे नीचे गिरे पड़े हैं। शायद घोंसले से गिर गए। ड्राइवर झुंझला गया। मैडम, ये टाइगर जोन है, गाड़ी रोकना खतरनाक है। मोनिका ने विष्णु की ओर देखा। प्लीज, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। उन्हें उठाकर पेड़ के घोंसले में रख दो। नीचे छोड़ देंगे तो मर जाएंगे। विष्णु ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। मैं फॉरेस्ट अफसर हूं, जिम्मेदारी मेरी है। गरुड़ के मासूम बच्चों को हाथ में उठाकर जैसे ही वह पास के साज के पेड़ की ओर बढ़ा, घास के मैदान में अचानक एक भारी गुर्राहट गूंजी। शायद यह गुर्राहट बाघ की थी। ड्राइवर घबरा गया। मोनिका की सांसें थम गईं। लेकिन विष्णु एक झटके में बच्चों को सीने से लगाए साज के पेड़ पर चढ़ गया। उसकी मांसपेशियां तन गईं और कुछ ही क्षणों में वह घोंसले तक पहुंच चुका था। नीचे से झाड़ियों की सरसराहट और बाघ की भारी पदचापें साफ सुनाई दे रही थीं। पेड़ की ऊंचाई से विष्णु ने गरुड़ों को सुरक्षित घोंसले में रखा और फिर शाखों में छिपते हुए ऊपर चढ़ गया। नीचे बाघ अब पेड़ के तने के पास था, आंखें लाल, शरीर फूला हुआ। मोनिका की आंखों में डर और गर्व एक साथ चमकने लगा। उसकी आवाज कांपी। विष्णु, ऊपर ही रुको, वो चला जाएगा। एक लंबा रोमांचकारी इंतजार। कुछ मिनटों बाद जैसे ही बाघ को लगा कि शिकार अब संभव नहीं, वह धीमे धीमे झाड़ियों में लौट गया। विष्णु धीरे से पेड़ से नीचे उतरा, एक विजेता की तरह, गरुड़ों का रक्षक बनकर। मोनिका दौड़कर उससे लिपट गई। तुम सिर्फ एक फॉरेस्ट अफसर नहीं हो, तुम मेरे हीरो हो। जंगल अब फिर शांत था, मगर उस दिन प्रकृति ने 2 प्रेमियों को अपने रहस्यमयी ढंग से और भी करीब ला दिया था। घटना के बाद जिप्सी वापस अपने रास्ते पर चल पड़ी। मोनिका की आंखों में अभी भी डर और राहत दोनों का असर था, जबकि विष्णु अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए खामोशी से दूर आसमान को देख रहा था, जहां गरुड़ का जोड़ा उड़ रहा था। लेकिन तभी वॉकी टॉकी पर एक संदेश आया। मुख्य बीट से कॉल आ रही है। एक फॉरेस्ट गार्ड सुबह से लापता है और पगमार्क्स कुछ अजीब जानवर के हैं, बाघ जैसे मगर अलग। विष्णु ने तुरंत ड्राइवर से गाड़ी मोड़ने को कहा। मोनिका भी चिंतित हो गई। ये कौन से पगमार्क्स की बात हो रही है? जंगल की गहराइयों में, जहां आमतौर पर सैलानियों को जाने की अनुमति नहीं होती, जिप्सी धड़कते इंजन की आवाज के साथ रुकती है। सामने कुछ गार्ड खड़े हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। सर, जो निशान मिले हैं वो किसी बड़े शिकारी के हैं, मगर पंजे में 5 अंगुलियां हैं, बाघ की तरह नहीं। और पास के एक पुराने पेड़ पर नाखूनों के गहरे निशान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो जानवर गुस्से में हो। विष्णु नीचे उतरकर निशानों का निरीक्षण करता है। वह झुककर पंजों के आकार को देखता है और अचानक रुक जाता है। एक फॉरेस्ट गार्ड बोला, ये 12 नागिन के इलाके की तरफ जा रहे हैं। मोनिका चौंकी। 12 नागिन? ये कौन सी जगह है? विष्णु उसकी ओर देखता है। यह जंगल का वो हिस्सा है जहां आदिवासी आज भी जाने से डरते हैं,
कहते हैं वहां एक अदृश्य शिकारी रहता है, न बाघ न तेंदुआ कुछ, और एक बार किसी की नजर उससे मिल जाए तो वो दोबारा नहीं दिखता। रात गिरने लगती है और उसी क्षण एक दिल दहला देने वाली चीख जंगल की गहराई से आती है। वो गार्ड जो लापता था शायद अब भी जिंदा है, या शायद नहीं। मोनिका का हाथ कांप जाता है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं है, सिर्फ एक जिद है। हमें वहां जाना चाहिए। विष्णु उसे देखता है और पहली बार वह भी डरता है उसके लिए। अगर हम गए तो वापस आना तय नहीं है। मोनिका मुस्कुराती है। तुम हो तो डर किस बात का। रात गहराने लगी थी। मुक्की बीट ऑफिस से आगे, जहां पगडंडी तक खामोश हो जाती है और घास के लंबे गुच्छों के बीच सिर्फ जुगनुओं की टिमटिमाहट बजती है, वहीं शुरू होता है 12 नागिन का इलाका। विष्णु और मोनिका अब सिर्फ एक टॉर्च और कंपास के सहारे जंगल की उस सीमा में दाखिल हो चुके थे जहां हर पत्ता कुछ कहता है और हवा भी रुक कर फुसफुसाती है। इस जंगल के भीतर कुछ है, मोनिका ने धीमी आवाज में कहा। विष्णु की नजरें अब अलर्ट मोड में थीं। यहां से कई जानवर लापता हुए हैं और कुछ आदिवासी भी, पर किसी ने उस चीज को आज तक देखा नहीं, सिर्फ महसूस किया है। कुछ कदम और आगे चलने के बाद उन्हें एक पेड़ की जड़ में एक टूटी हुई टोपी मिलती है, उस लापता फॉरेस्ट गार्ड की। विष्णु उसे उठाता है, तभी एक झाड़ी हिली। मोनिका ने फौरन टॉर्च उस ओर फेंकी। टॉर्च की रोशनी में कुछ पल के लिए 2 चमकती लाल आंखें दिखाई दीं, बहुत बड़ी, इंसानों जैसी, मगर जानवर की नहीं थी, और फिर वो गायब हो गई। विष्णु ने मोनिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो हमें देख रहा है। दोनों अब और भी धीरे धीरे चलने लगे। रास्ते में पेड़ों पर खरोंच के निशान और जमीन पर अजीब से गोल पंजों के गहरे गड्ढे थे, जैसे किसी विशाल जीव ने रेंगते हुए उन्हें छोड़ा हो। तभी अचानक पीछे से जमीन हिली, जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन के नीचे चल रही हो। टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। अब सिर्फ सन्नाटा था और दूर कहीं से एक धीमी गुर्राहट। विष्णु ने मोनिका को पेड़ के पीछे ढकेल दिया और खुद सामने खड़ा हो गया। उसने हाथ में जंगल की रिवॉल्वर कसकर पकड़ी थी। गहराई से अंधेरे के पार झाड़ियों से कुछ बाहर निकला, आधी बाघ जैसी आकृति, आधा इंसानी ढांचा, मगर धुंधला, जैसे वो हवा में लहर रहा हो। उसकी आंखें पूरी तरह जल रही थीं। मोनिका फुसफुसाई, ये कोई जानवर नहीं है, ये तो, विष्णु बोला, पुरानी जंगल आत्मा है जिसने अब तक खुद को किसी को नहीं दिखाया था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस छाया ने गरुड़ की आवाज में चिल्लाना शुरू किया, वही बच्चे जिन्हें विष्णु ने घोंसले में वापस रखा था। वह आकृति रुक गई। उसकी आंखों में कुछ बदला, जैसे कोई स्मृति जाग गई हो। मोनिका ने कहा, शायद उसे वो याद है कि तुमने जीवन बचाया था। और फिर वो आकृति धीरे धीरे धुंध में समा गई। जंगल शांत हो गया। सुबह की पहली रोशनी में विष्णु और मोनिका वापस मुक्की बीट लौटे, गार्ड की टोपी और निशान साथ लाकर। 12 नागिन का रहस्य अभी पूरी तरह सुलझा नहीं था, मगर उस रात जंगल ने उन्हें अपना एक सबसे गहरा राज दिखाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जीवन की रक्षा की थी। दोस्तों, कहानी समाप्त हुई, किंतु इस कहानी की सच्चाई पर मैं खुद विश्वास नहीं करता। यह सिर्फ आदिवासियों की किंवदंतियों का हिस्सा है,